अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, यानी उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। EWS मामले में पिछले दिनों जो फैसला आया था उसमें 3 जज इसके पक्ष में थे, 2 जज इसके अगेंस्ट में थे। हालांकि EWS के पक्ष में फैसला हुआ था। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। क्या हुआ है नया, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान। सर, EWS को लेके कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, क्या है सर? नहीं, EWS को लेके अभी कोई नया डेवलपमेंट उस तरह से हम नहीं कह सकते। अभी हमने पिटीशन फाइल किया है और हमारी पिटीशंस में हमने जो इशू रेज किए हैं उनके हिसाब से इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए। जो इशू हमने रेज किए हैं वो उसको कोर्ट में भी हमने रखा था। इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर फिश जो येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2 डिटेल्ड आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये रखा है कि जो इस तरह की जो आप कंसेशन देते हैं या रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का राइट देते हैं तो वो किसको दे सकते हैं। ये जो राइट है ये किसी को भी नहीं दिया जा सकता। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चाहे या पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चाहे कोई क्लासिफिकेशन ऐसी डेवलप करना चाहती है कि जो एडवांस्ड लोग हैं उनको भी ये बेनिफिट दे दे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्रोफेसर फिश ने जो थ्योरी डेवलप की है उस थ्योरी के हिसाब से जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है। कोई भी आदमी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे उसके खिलाफ भेदभाव नहीं होता है। और ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ये भेदभाव को ख़त्म करने का एक तरीका है। तो रिजर्वेशन आप उनको ही दे सकते हैं जिनको भेदभाव फेस करना पड़ता है, जिनको अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, जिनको सोशल डिप्राइवेशन फेस करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों को ये इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये लोग सोशली डिप्राइव्ड नहीं है। रादर इनके जो लोग हैं वो आज भी उनकी पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज में और एजुकेशन में रिप्रेजेंटेड है। और जो 90% के करीब पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेज की है वो दरकिनार हो रही है। और ये जो अमेंडमेंट जो हुआ है इसके बाद समाज में और ज़्यादा विभाजन होगा और विभाजन के साथ जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी तकलीफ दुख और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कम है। उसके ऊपर से जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज में उनका राइट था, हालांकि अनरिजर्व्ड वैकेंसीज में राइट ज़रूर है पर ज़्यादातर जगह कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन वो राइट भी ख़त्म हो गया इससे। इसलिए मुझे लगता है कि ये EWS का जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है इसमें इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण की जो व्यवस्था उन्होंने की है ये ऐसी व्यवस्था है जो समाज को वर्टिकल तरीके से बांटेगी और ये जो है इससे बहुत नुकसान होने वाला है समाज को। आपने सर कहा कि रिव्यू पिटीशन की बात कही है आपने, किसके तरफ से दाखिल हुआ है, आपकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? रिव्यू पिटीशन है ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बिहाफ पे हमने फाइल की है। हमने मेन जो केस था उसमें रिट पिटीशन फाइल की हुई थी, अभी हमने उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल और सोशल जो ऑब्जेक्टिव है वो एक समाज को आदर्श समाज बनाना चाहती है जिसमें गैर बराबरी ना हो, और गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो क्लास वो डेवलप कर रहे हैं इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि SC ST OBC जो है इनका रिप्रेजेंटेशन संविधानिक तौर पे मंडल के बाद 49.5% है और आज भी वो रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। कुछ डाटा तो ऐसा अवेलेबल है कि वो SC ST OBC तीनों मिला के 22-23% ही उनका रिप्रेजेंटेशन है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। अगर इसको थोड़ा बढ़ा भी दें 30% होगा
तो आज भी 90% लोगों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और ये जो बाकी 10% है, यही तो लोग बाकी पोजीशंस पे काबिज हैं। अगर हम ये रिजर्वेशन पूरा हो गया मान ले 50%, तो भी 50% उनके पास है, और वैसे तो वो 60-70% के करीब उनका रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए उनको सिक्योरिटी देना, उनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देना, ये संविधानिक तौर पे सही नहीं है, और पार्लियामेंट का ये डिसीजन गलत है। इसको हमने चुनौती दी थी। हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि ये जो समाज है, इसमें एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जाति का जो भेद है वो खत्म हो, और जाति का विनाश होना चाहिए। जाति का विनाश आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जाति को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इसके द्वारा जो ऑलरेडी एडवांस्ड सेक्शंस हैं हमारे समाज के, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इंश्योर किया गया, लेकिन ऐसा कोई डाटा डिटेल अवेलेबल नहीं है कि वो ऐसा कर सकते थे। एक बड़ा झगड़ा सर, जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कह रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि एससी इतना परसेंट ले रहा है, एसटी इतना परसेंट ले रहा है, ओबीसी इतना परसेंट ले रहा है, इससे हमें मौके नहीं मिल रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी का कहना है कि हमें मिलने के बावजूद भी 50% से ज़्यादा वो ले रहा है। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये एक्चुअली बहुत इसको लेके दोनों पक्ष एक दूसरे पे एक बहुत विचित्र चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मीडिया जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं है। मीडिया में ना शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेड है, ना शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेड है, ना बैकवर्ड क्लास रिप्रेजेंटेड है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल मीडिया में नहीं आता है। तो इसलिए जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, अगर वो कहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू समाज में एस्टेब्लिश होता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एससी एसटी ओबी, जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ का केस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को 32% पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन किया, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया। अब उनकी पॉपुलेशन 32% है, उनका रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं है। रिजर्वेशन उन्होंने दे दिया 32%, लेकिन वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो उनका 10% भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी सोचना पड़ेगा। और ये 50% का रूल, ये सब रूल केवल एससी एसटी ओबीसी जो है उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रोकने के लिए है। बेसिकली जो मंडल लागू होने से पहले एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ रहा था, और जो संविधानिक मापदंड है उनके हिसाब से वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन मंडल के बाद जो पोस्ट बेस रिजर्वेशन रोस्टर आया, उसकी वजह से आज उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा घट गया, क्योंकि जब वो पोस्ट फिलअप होती है तब वो उस पोस्ट को फिलअप नहीं करते हैं, और बैकलॉग से कोई वैकेंसीज फिलअप नहीं होती है। इसलिए वो अगर रिप्रेजेंटेशन कम रह जाता है तो बाद में वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इसलिए इसी तरह बैकवर्ड क्लास के लिए भी यही है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग, क्योंकि वो संगठित नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनमें एजुकेशन की कमी है, और जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। इस वजह से ऐसा समाज में हो रहा है, क्योंकि जो अधिकार मिले वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से दिए, उसमें कोई समाज का आंदोलन नहीं था। आज समाज का जो आंदोलन है उसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन हमारा कितनी बड़ी पोस्ट पे आदमी चला जाता है वो केवल चापलूसी करता रहता है, वो कुछ भी समाज के ऊपर उसका जो दायित्व है उसके लिए काम नहीं कर रहा है। इस वजह से चीज़ें बदल नहीं रही हैं। सर, जो जजमेंट आया था उसमें 3-2 से फैसला आया था। 2 जजों ने इसके खिलाफ बात कही थी। जब भी इसके ऊपर ईडब्ल्यूएस के ऊपर बाद में चर्चा होगी, उन दोनों लोगों ने जो बातें कही वो कितनी अहम रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो एक एस्पेक्ट पे उनका जजमेंट खिलाफ है, अदरवाइज उनका जजमेंट यूनानिमस टाइप ही है। क्योंकि जो बेसिक इशू है वो ये है कि इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता। ये 5 जजेज ने ये माना है कि इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण हो सकता है। लेकिन जो 2 जजेज का जो डिसेंट है वो केवल ये है कि 50% की जो सीलिंग है उसको ये क्रॉस करता है, और इस वजह से ये सही नहीं है। तो 50% की सीलिंग जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई सीलिंग नहीं है। वो किया जा सकता हाँ, वो तो आप बदल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई जो चीज़ें हैं उसको दरकिनार करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जितना लिटरेचर हमने देखा है उसके हिसाब से आपका सिस्टमेटिक डिप्राइवेशन होना चाहिए,
तब इस तरह की आप पॉलिसी में प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पे प्रताड़ना बढ़ रही है, अनटचेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सर, आखिरी सवाल है कि इस मामले में जो रिव्यू पिटीशन आया है, इसमें अब आगे कुछ नया हो सकता है, कुछ उम्मीद की जाए? नहीं, इसमें जो है हो सकता है, क्योंकि अगर संविधानिक दृष्टि से देखा जाए, और मैं समझता हूं कि जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है, कोर्ट के अपने जो परसेप्शन है वो भी गलत है, और कभी भी आदमी अपने आप को सुधार सकता है। इसलिए मैं इसी उम्मीद में हूं कि इसमें सुधार आएगा, क्योंकि इसमें एक और विचित्र बात है कि जजेज ने इस 10% आरक्षण को अप्रूव किया, लेकिन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनकी रिजर्वेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई वो 10 साल के लिए था, जबकि संविधान में 10 साल की ये आर्टिकल 16(4), 16(5), 15(5) में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कंफ्यूजन हमेशा आता है, इसके बारे में हमेशा बात होती है और आप लोग हमेशा क्लियर करते हैं कि नहीं, वो 10 साल के लिए नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल की बात कही गई थी। तो ये भ्रम क्यों फैला हुआ है, और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, जुडिशरी के अंदर से इस तरीके की बातें आ रही हैं? वो इसलिए कि या तो उनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो अपना इशू जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है हर आदमी को उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है, और ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको कन्वेंशन के हिसाब से या अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जनरली जो लोग एडवांस्ड सेक्शंस के लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इसके जरिए जो नीचे का आदमी है उसको रिप्रेजेंटेशन के जरिए ऊपर लाया जा रहा है, और वो उसको उस लेवल पे नहीं आने देना चाहते। तो इसलिए ये एक अलग तरह की समस्या है। इसी वजह से शायद जो बैकवर्ड क्लासेज को जो रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए था वो मंडल कमीशन के जजमेंट के द्वारा बंद हो गया। मुझे लगता है कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रमोशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक वो हायर पोजीशंस में नहीं जाएंगे, जब तक वो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में नहीं होंगे, तब तक उनको अपने बारे में प्लानिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए केवल ये ईडब्ल्यूएस खत्म हो इतना ही नहीं है, हम ये भी चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए, और उनको ऊपर का जो गवर्नेंस है उसमें उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो नई चीज़ें हुई हैं उसके बारे में डॉक्टर के.एस. चौहान बता रहे थे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।